गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। में पूजा राव आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ कंट्रोवर्सी फैमिली। कंट्रोवर्सी बात है, आखिर सचिन राज अपनी माँ से ना गले लगकर क्यों रोए। वो भोपाल गए तो क्या वो नेहा के एंगेजमेंट में नहीं गए, और क्या नेहा जी ने उनको अपने एंगेजमेंट में जाने का परमिशन नहीं दिया। और तो देखिएगा इसमें ना यहाँ पे आज बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, और जितने लोग मेरे बातों से सहमत होंगे ना तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और बहुत लोगों का ना सबसे पहले थैंक यू है, मेरे इसके पहले वाला वीडियो पे आप लोगों ने 3 लाख प्लस व्यू कर दिए, उसके लिए भी थैंक यू। और सारे लोगों का ना कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप सचिन भैया के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि सचिन राज का ना आज वीडियो नहीं आया है। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पर पूरा एक एक चीज़, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे ना तो सचिन मनीषा का जो रिलेशन का ना है आपको पूरा ही क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर सचिन रोया क्यों, और अगर यहाँ पे क्या उसको यूज एंड थ्रो किया गया है, क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि किसी एक दीदी हैं उनकी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अभी उनका टाइटल प्राइस चेंज हो गया है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप समझ जाइए। उनकी दीदी के संग जो भी उनका रिलेशन था, दीदी का रिलेशन था, आपको पता ही है। तो उन्होंने देखिएगा इस अभी अगर यूट्यूब पर ना एक आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि उनकी दीदी का और उनकी वाइफ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल रही थी कि तेरे हस्बैंड में है क्या जो मैं तेरे हस्बैंड को पीछे करूँगी या तेरे हस्बैंड से बात करूँगी। तो और यूट्यूब पे ना उनके और इनके रिश्ते को लेकर ना भी बहुत बदनामी करने की कोशिश की गई। तो गाइस आप लोग जितने लोग भी समझते होंगे तो एक लड़का ना कभी भी इतना नहीं रोता है, और वो भी सचिन जैसा लड़का जिसको पूरा लोग कंट्रोवर्सी में फंसा देते हैं फिर भी वो चक्रव्यूह से निकल जाता है बाहर। तो आखिर वो लड़का इतना क्यों इमोशनल हो गया कि कैमरे के सामने आते ही वो अपनी मम्मी को देखते ही रोने लगा। और इनके घर में तो कैमरा चलते रहते हैं, तो रिकॉर्ड हो गया और इन लोगों ने डाल भी दिया, क्योंकि जब भी सचिन राज रोते हैं ना उस वीडियो ट्रेंडिंग में ही जाता है, ये वाला नहीं गया, अलग बात है। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा ना कि सचिन राज जो रो रहे थे तो उन्होंने अपने दर्द को दिखाया। और यहाँ पे ना मैं दिखा दूँ गाइस, वो हमेशा से ना अपनी उस बहन को, भोपाल वाली बहन को वो अपनी बहन ही मानते थे। और उसके लिए ना देखिए अगर वो नहीं जाते तो लोग बोलते कि अरे देखो सचिन को तो उसने पूछा नहीं, बहन है तो बहन नहीं है, ज़रूर कोई बात है, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। और वो जो बहन है उन्होंने इनको इसलिए नहीं पूछा ना, इसलिए नहीं बोला कि बोला, आप लोग बोल रहे हैं नहीं पूछा, तो मैं बता रही हूँ कि इसलिए नहीं पूछा जो लोग बोल रहे हैं। आपको क्या पता है, आपने देखा होटल, दोनों सेम होटल में रुके हुए थे ने, मतलब उनका जो एंगेजमेंट हुआ है उसी होटल में है, और सचिन भी जाकर उसी होटल में रुके हैं। उसके बाद उनके फेवरेट नदी पे लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि उस नदी के पास भी गया था वो। तो इन्होंने तो भाई होने का फ़र्ज निभाया और गए। आप लोग को पता होना चाहिए कुछ दिन पहले जब इनका गृह प्रवेश था तब भी उनकी ना उनके वजह से ही कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उनकी माँ बोलती भी थी। और वो अभी प्रिंस राज को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है कि घर के ना लोग कभी भी अपने अपने होते हैं और बाहर के लोग बाहर के होते हैं। और यही चीज़ ना वो सचिन को भी समझाने की बहुत बार कोशिश की थी कि देखो सचिन, अपने लोग अपने होते हैं और बाहर के लोग बाहर के होते हैं। उसके चक्कर में सचिन ने कंटेंट के चक्कर में, उनके घर जाने के चक्कर में, एक बार आप देखे होंगे जब उनका भाई भाभी का एनिवर्सरी था ना, तब भी वो एनिवर्सरी में भी ना बिन बुलाए ही गए थे और सरप्राइज देने ही गए थे। और उनकी माँ ना बार बार उनको ये समझाती थी कि देखो प्रिंस, अपना अपना होता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए ना, लेकिन तुम्हारे अपने जो होते हैं वही तुमको काम आएंगे। और प्रिंस को भी अभी यही समझा रही है आंटी, जो बच्चे समझते नहीं हैं। और बहुत लोग आंटी के संस्कार पे भी उंगली उठा दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों को ना, माँ बाप बच्चों को हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको लगता है कि हम ही सही हैं और माँ बाप गलत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस चीज़ का ना एहसास होता है कि माँ बाप ना कभी आपकी गलत नहीं चाहेंगे, आपका बुराई नहीं चाहेंगे, तो शायद सचिन को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरी मम्मी सही थी, मैं ही गलत था। मैं हमेशा बाहर वालों के लिए कूदता रहता हूँ, फानता रहता हूँ, अपने से बढ़ के बाहर वालों को मैंने किया है, और आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो चलिए अब बताते हैं कि बहन के एंगेजमेंट में इनको एंट्री मिली कि नहीं मिली। तो गैस यहाँ पे ना उनके बहन के एंगेजमेंट में आप देखे होंगे, अगर ये गए होते तो 2 रीज़न हो सकता है। एक भी ये भी हो सकता है कि अब चलो बाहर से गए, कंग्रेचुलेशन बोल दिए और ये चले आए क्योंकि इनको यहाँ आना था। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनकी बहन ने इनको अपनी एंगेजमेंट में ना एंट्री नहीं दी होगी। इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक लड़की के ऊपर ना गाइस बहुत जल्दी कीचड़ उछल जाता है। तो जो कुछ भी हुआ है तो नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, तो चाहती नहीं होंगी। और आपने देखा बहुत ही सेटल तरीके से उनका एंगेजमेंट हुआ, सिर्फ दोनों पक्ष के लोग थे। और ना बिल्कुल भी एंगेजमेंट जो हुआ ना, तो मतलब दोनों पार्टी के लोग में हुआ, कोई यूट्यूबर, कोई शोरगुल नहीं था, फैमिली मेम्बर में हुआ। तो नहीं चाहती होंगी कि शायद ये ना इनकी एंट्री हो और ये आए और कोई ब्लॉग बनाए।
तो चलो मान लेते हैं कि सचिन मनीषा गए, हो सकता है कंग्रेचुलेशन बोल के चले आए होंगे। वो ब्लॉग तो बनाए हैं लेकिन डाले नहीं, ये भी एक रेक्टिशन हो सकता है, शायद आजकल में डाले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको ना इनवाइट मिला था, क्योंकि इनवाइट तो नहीं मिला था, ये तो सबको पता है। लेकिन अब सचिन जी इस बात को ज़बरदस्ती बोल दें कि नहीं मुझे इनवाइट आया था, मुझे इनविटेशन बहुत दिन पहले आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया, तो ये बात झूठ होगा। उनको कोई इनविटेशन नहीं आया था। ये खुद से ना अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाने गए थे, ताकि कल को ना कोई मुझे गलत ना बोले। यूट्यूब पे तो 4-5 लोग हैं ना जो उनसे सवाल पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, आपकी दीदी ने आपको सगाई में नहीं बुलाया। तो इनको तो दुख ये चीज़ का लगेगा ना कि मेरी मतलब जिसको नहीं दुख में, आप देखते हैं ना कितने उनके घर जाते थे ये गाड़ी चला के, कैसे भी पहुंच जाते थे, फ्लाइट से पहुंच जाते थे, तो थोड़ा तो दुख होगा ना यार। तो कि इतने जब दुख में उनके शामिल थे और इतनी बड़ी ज़िंदगी की जब उनकी खुशी थी, तो उसमें ये शामिल नहीं हो सके, जिसके वजह से इन्होंने ये दुखी हैं। तो मेरी माननी है गाइस, तो इनको ना अब इस चीज़ का एहसास हुआ। मनीषा के बारे में भी एक बात बोलने वाली हूँ, बहुत ज़रूरी बात बोलने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे ना बने रहिएगा और प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ एक चीज़, थोड़ा बने रहिएगा। पहले ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि आखिर सचिन राज रोए क्यों। तो सचिन राज को ना आज पहली बार इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मेरी माँ जो बोलती थी ना, सही बोलती थी कि बाहर वालों से ना ज़्यादा ये मत रहो, अपने 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 ही होते हैं। इस चीज़ का उनको एहसास हुआ है। और आज उनकी माँ का भी वीडियो देखे होंगे, उनकी आंखें ना सूजी हुई थी। और कल ना मनीषा और ने मतलब उनकी जो दीदी ने उनके संग किया है, गलत किया है या सही किया है, ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं वो सेल्फी से ऐसी है वैसी है, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स कीजिएगा। मेरे नज़र में ना उन्होंने जो भी किया है वो अब बाहर के लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। उनको बहुत शायद लेट से समझ में आया है और वो अपने नए रिश्ते में खुश रहना चाहती है। तो उनको भी, मुझे लगता है सचिन को भी ना उनको छोड़ देना चाहिए, अपने रिश्ते पे खुश रहना चाहिए। और बाकी लोगों को भी ना इस चीज़ को लेकर ना सचिन को भी टोन नहीं कसना चाहिए। आपने गाइस, मैं हमेशा मनीषा को बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि मनीषा की आप तारीफ़ करती हैं मनीषा की। आपने देखा है गाइस, लोग बोलते हैं ना कि ये डिप्रेशन में चली गई, कोई ये डिप्रेशन। मनीषा अगर डिप्रेशन में नहीं जाएगी, उसके सामने उसका हस्बैंड 2 दिन से रो रहा है। उसने बोला कल शाम से वो खाना नहीं खाए, उतना दूर से वो गाड़ी चला कर अम्बाला से भोपाल, भोपाल से वो नर्मदा नदी की कौन सा नदी है उस नदी के पास गए, उस नदी से वो सिवान लेकर आए हैं। और वो औरत देख रही है कि मेरे पति का ना इतना बड़ा इंसल्ट हो रहा है, तो उसके सामने ना क्या गुजरी होगी आप सोचिए। लेकिन वो लड़की अपनी तकलीफ़ को ना किसी से कह सकती है और ना किसी से ये कर सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है सचिन राज क्यों रोए हैं, प्लीज़ ये कर दीजिए। उसके हक में है मुझे प्यार करे ना करे, कैसे गाना है भूल गई मैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने, उसके बस में मुझे प्यार करे ना करे, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद। गाइस, इसका गाना से किसी का कोई लिंकअप नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए कर दी, क्योंकि मुझे 8 मिनट का वीडियो बनाना था। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, मनीषा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, नहीं तो अभी दूसरी लड़की होती ना तो यहाँ सच में वो डिप्रेशन में जाने का मनीषा का रीज़न यही सब है। और सचिन राज ना अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभाए। सचिन राज भोपाल गए थे और शायद उन्हें एंट्री नहीं मिली है। तो आप लोग को क्या लगता है वो क्यों रोए? मैंने तो अपना तरफ से आपको कमेंट करके पूरा ही क्लियर कर दिया, आप अपना कमेंट्स ज़रूर बताइएगा।